नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ही में से बहुत सारे हमारे जो भाई हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमेशा कमेंट करके पूछते रहते हैं कि जो भी सर विकास मित्र का जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरा जाता है। यानी कि बता दें दोस्तों, बिहार में यानी कि अलग अलग जिलों में वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें हम हर एक अपडेट आपको दे ही देते हैं। जैसे कि हाल ही में यानी कि एक वैकेंसी निकाली गई थी भोजपुर जिले से, जिसको लेकर यानी कि अपडेट भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी जिले से आप हैं, आपके जिले में वैकेंसी आई है तो आप फॉर्म एक ही क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। वो भी कैसे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बस थोड़ा सा अपडेट वीडियो होगा, इन तक जरूर आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि किसी प्रकार से अगर आप वैकेंसी को लेकर आवेदन करेंगे तो गलती ना होगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना होगा। तो तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको अपने जिले का नोटिफिकेशन देखना है कि आपके जिले में वैकेंसी आई है कि नहीं आई, और आवेदन फॉर्म भी कहां से मिलेगा। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार के ऑफिशियली वेबसाइट पे आप चलेंगे। यानी कि हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी बताएंगे किस तरीके से आपको विकास मित्र के पद के लिए जो भी आवेदन फॉर्म जो होता है वो कैसे आपको भरना है, ये भरा जाएगा। ये वाला जो आवेदन फॉर्म है किस तरीके से आप अपने जिले का डाउनलोड करेंगे। दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें, जब भी वैकेंसी निकाली जाती है उस परिस्थिति में आवेदन फॉर्म भी नया निकाला जाता है, क्योंकि उस पर डेट भी मेंशन रहता है। जैसे कि ये हो गया पुराना जो आवेदन फॉर्म है, बस ये डेट का ही अलग रहता है, लेकिन बाकी की जो जानकारी है वो सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, देख सकते हैं ख नंबर में उम्र दिनांक 1/6/2010 को, यानी कि जो भी पीडीएफ है 2010 का पीडीएफ है, बस यहीं पे अंतर रहता है। तो इसी तरह आप अपने जिले का चेक कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे एनआईसी पोर्टल का डायरेक्ट लिंक हमने दे दिया है। जैसे सभी जिले का, बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिले का एनआईसी पोर्टल आपको मिल जाएगा देखने को। अब अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं पूर्वी चंपारण। हम पूर्वी चंपारण में गए और यहाँ पे नोटिस का ऑप्शन देख लीजिए, रिक्वायरमेंट के ऑप्शन में जाए और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपके जिले में विकास मित्र पदों पर वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा। आप यहाँ से भी देख पाएंगे, नहीं तो होम के बटन में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट आपको सर्च करना है विकास मित्र, उस पर सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके जिले में विकास मित्र पदों पर वैकेंसी चल रहा होगा तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। हमें आपको संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है, आप चेक कर लीजिएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि जब हम वीडियो जो बना रहे हैं 2024 में बना रहे हैं, 11 अगस्त 2024 में, लेकिन जो ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी का जो हमने नोटिफिकेशन चेक किया 2022 का नोटिफिकेशन है, लेकिन हम आपको समझाने के तौर पर बता रहे हैं। लेकिन आवेदन फॉर्म जो भरा जाएगा सेम ही प्रक्रिया रहने वाला है, चाहे 20 का हो या 21 या 24 या 26 या 28 का हो, सेम ही प्रक्रिया रहने वाला है। बस जो अंतर जो रहता है हम आपको चलिए लाइव दिखला देते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपके जिले में जो वैकेंसी निकाली गई होगी आप इस तरीके से भी देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ में वैकेंसी निकाली है, किस जगह से आया वैकेंसी। तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होता है। यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे, जहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है वहीं के लोग आवेदन करेंगे। जिस जाति की बहुलता होती है वही जाति के लोग आवेदन करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं। अब आवेदन फॉर्म इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आवेदन फॉर्म आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया आपका आवेदन फॉर्म, जो कि देख सकते हैं बिहार महादलित विकास मिशन, जो कि सेम प्रक्रिया है। ये वाला नोटिफिकेशन के आधार पर देखें तो देख सकते हैं सेम है, लेकिन बस अंतर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे 1/1/2010 जो दिखलाई दे रहा है, इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो दिखलाई देगा 1/6/2010। तो जिस भी साल, जिस भी ईयर आपके जिले में वैकेंसी निकाली गई होगी उस ईयर का, यानी कि उस साल का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होता है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए आपका जन्म तिथि इसमें भरेंगे तो आपका जन्म तिथि आप भर देंगे। जैसे 21 मार्च 1999 हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो इस डेट को, यानी जिस भी डेट को नोटिफिकेशन आपके जिले में आया होगा, वैकेंसी आई होगी, उस डेट को यहाँ से मेंशन आता है, क्योंकि इसमें गुणा भाग होता है कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। इसमें जाहिर सी बात है निकल जाता है। तो आप मान लीजिए कि वैकेंसी आई है 2024 में, 11 अगस्त 2024 में वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे रहे 11/8/2024। तो इस डेट को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं वही जानकारी आपको भरना है। तो चलिए हम बारी बारी से आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा वीडियो बना दिया है कि किस तरीके से आपको अपने चेक करना है, किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ पे वैकेंसी आई है, ये कैसे देखना है। अब चलिए हम आपको बताएंगे सीधे आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इसको आपको छोड़ देना है। इसको आपको कुछ भी इसमें नहीं भरना है, इसको छोड़ दीजिएगा। आवेदन पत्र आपको देखने क्रमांक संख्या आपको नहीं लिखना है, ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा।
आवेदक द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो जिला पंचायत या जिला पंचायत से आते हैं या वार्ड समूह या शहरी के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका नाम दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पंचायत कौन है या वार्ड कौन है, तो आपको लिख देना है पंचायत, आपका कौन सा पंचायत है, और वार्ड नंबर आपको लिख देना है कौन सा वार्ड नंबर, ठीक। और यहाँ से अगर आप प्रखंड का अंतर्गत तो अपना प्रखंड का नाम यहाँ से लिखेंगे, इसमें प्रखंड का कौन सा नाम है, या नगर निकाय से है तो अपना नगर निकाय का नाम लिखेंगे। ये हो गया, यानी कि आवेदक द्वारा भर जाएगा। बस यहाँ पे दो ही आपको चीज भरना है, क्या क्या, तो अगर आपका पंचायत कौन सा है तो पंचायत आपका नाम लिख दीजिएगा, और वार्ड नंबर कौन सा है ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो केवल आप पंचायत भी लिख सकते हैं। और अगर आप प्रखंड के अंतर्गत आते हैं अपना प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि मतलब वैकेंसी आई होगी तभी आपका आवेदन लिया जाएगा, जो भी है आवेदन लिया जाएगा। जिससे कि मान लीजिए कि यहाँ पे वैकेंसी आई है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी आई है, जो कि प्रखंड का नाम है आरा नगर, तो यहीं पे आरा नगर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे प्रखंड का नाम है आरा नगर, तो आरा नगर यहाँ पे लिखाएगा। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, मान लीजिए कि जो नोटिफिकेशन जो आया है, कहाँ से नोटिफिकेशन आया, जो कि आपको हम दिखलाई दिए, ये नोटिफिकेशन आया भोजपुर से। यहाँ प्रखंड का नाम देखने को मिल जाएगा सहार उदांतनगर ग्रामीण। तो इसी तरह आपको अभी प्रखंड का नाम यहाँ से देखने को मिल जाएगा, आप अपना प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा। ये हो गया सिंपल बात। फोटो आपको लास्ट में चिपकाना है, यहाँ फोटो शुरू में ही ना चिपकाइएगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्म भरने में गलती हो जाएगा तो फिर से फोटो आपको उखाड़ना पड़ेगा, तो फोटो लास्ट में चिपकाइएगा। यहाँ से आवेदक आवेदिका का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम होगा। हिंदी में भर सकते हैं फॉर्म, इंग्लिश में भी भर सकते हैं, तो आप हिंदी में भरिएगा, अच्छी बात है। तो आपको यहाँ से नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम होगा। पिता पति का नाम लिख देना है, अगर आप महिला करें तो अपना पति का नाम लिखेंगे, अगर आप मतलब जहाँ से हैं पुरुष हैं तो अपना पिता का नाम लिखेंगे, ठीक। उसके बाद माता का नाम लिख दीजिएगा। महादलित जाति, आप कौन सा जाति से, आप अपना जाति लिख दीजिएगा। जैसे चमार हो गया, मुसर हो गया, धोबी हो गया, जो भी है, जिस जाति की बहुलता होती है, जिस जाति के लोग आवेदन करेंगे तो वो अपना जाति का नाम लिख देंगे। जन्म तिथि आपको लिख देना है, आपको डेट लिख देना है। जैसे हमारा जन्म तिथि 21 मार्च, तो 21/03/1999, यहाँ से 1999 हम लिख देंगे। अब यहाँ से उम्र की बात करते हैं, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। अब आपको दोस्तों ध्यान यहाँ पे रखना है, ख नंबर में देखने को मिल जाएगा। ख नंबर में उम्र दिनांक 1/6/2010 को, वर्ष कितना वर्ष को, तो दोस्तों ये आपका जो 1/6/2010 जो दिखलाई दे रहा है, तो ये पुराना जो ये पीडीएफ जो जारी किया उस वक्त का ये पीडीएफ है। आपके जिले में हाल ही में नोटिफिकेशन आया होगा तो वो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। अब उस नोटिफिकेशन में यहाँ पे जानकारी होगा कि 1/6/2025 को आपका उम्र कितना हो रहा है, यानी कि जिस भी दिन नोटिफिकेशन जारी होता है उस डेट का ये नोटिफिकेशन डेट रहता है कि इस डेट को आपको उम्र कितना वर्ष हो रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा कि हमारा जो उम्र है 21 मार्च 1999 का है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा इस डेट ऑफ के अनुसार कितने वर्ष के हो रहे हैं आप, तो यहाँ से आपको लिख देना है। जैसे कि आप 24 वर्ष 5 महीना 3 दिन को हो रहे हैं, तो वही आपको इसमें जानकारी भर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पुराना वाला नोटिफिकेशन के आधार पर हम बता रहे हैं। ये जो भी फॉर्म है पुराना फॉर्म है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा आपके जिले में जो वैकेंसी आएगी वहाँ के आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से रहेगा कि इस डेट को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। जिससे मान लीजिएगा हम आपको एक थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं। आपका जन्म हुआ है 1999 में हुआ है, ठीक है, 1999। साल अभी कितना चल रहा है, तो 2024 चल रहा है। अब ये नोटिफिकेशन जो आपके जिले में आया है अगस्त में आया है, जैसे 12 अगस्त को आया है, तो वही 12 अगस्त 2024 यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 12 अगस्त 2024 रहेगा। तो इस डेट को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं वही आपको इसमें जानकारी भर देना है। तो ये आप जानकारी उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब चलिए आगे क्या करना है, यहाँ पे अस्थाई पता का आपको जानकारी देना है। अब अस्थाई पता में क्या होगा, जैसे कि टोला से आते हैं तो टोला का नाम लिखेंगे, गांव से आते हैं तो गांव का नाम लिखेंगे, मोहल्ला है जिसके शहरी क्षेत्र वाले को मोहल्ला अक्सर होता है, तो आपको जो भी है आप अपना इसमें लिख दीजिएगा। जैसे टोला का अपना नाम दीजिए, नहीं तो गाँव का नाम दीजिए। अगर आप पंचायत से आते होंगे तो आपको गाँव का नाम ही लिखना पड़ेगा, या अगर आप नगर निकाय होता है शहरी क्षेत्र वाले तो अपना मोहल्ला लिखेंगे। अब यहाँ पे अपना पंचायत लिख देना है। अगर आप गांव से आते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो अपना पंचायत लिख देंगे। प्रखंड का नाम लिख देना है। अनुमंडल आप कौन सा पड़ता है, जिला, राज्य, पिन कोड आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिख देना है। इसमें आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर लिख देने के बाद यहाँ पे आप शैक्षणिक योग्यता बोला गया आ जाता है आपको शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। यहाँ पे देख सकते हैं 7वें नंबर में, यानी कि इसमें बोला गया मैट्रिक समक्ष या 8वीं परीक्षा, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास है तो यहाँ पे लिखेंगे 10th पास, ठीक है, या मैट्रिक पास लिख सकते हैं जो भी है। उसके बाद वो 3 वर्ष यानी कब आपने पास किया, जैसे 2010, 2012, 2015, 2017, जब भी आपने मैट्रिक पास किया उस साल लिख दीजिएगा,
ठीक। उसके बाद कौन से बोर्ड से, यानी कि बीएससीबी बोर्ड हो गए या सीबीएसई बोर्ड होगा, तो जो भी आप बोर्ड से पास किए होंगे तो आप यहाँ से अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। जैसे बीएससीबी बोर्ड हो गया तो आप अपना बीएससीबी बोर्ड लिख दीजिएगा। उसके बाद पूर्णांक, यानी कि जो भी आपका मैट्रिक का जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, तो जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसे बिहार बोर्ड में 500 मार्क का एग्जाम होता था, तो यहाँ पे 500 लिख देंगे। उसमें से कितना आपने प्राप्त किया है, तो 300 प्राप्त किए तो 300 लिखेंगे, या 200 किए होंगे तो 200, जो भी किए होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए 250 अंक प्राप्त किए हैं तो 250 अंक लिख देंगे। उसके बाद श्रेणी, यानी फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, तो आप अपना बता दीजिएगा कौन से डिवीजन से। आप इसे कॉलम खाली भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो भर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है, लेकिन आप भर दीजिएगा कौन सा श्रेणी है, और नहीं तो आप वहाँ जहाँ पे आवेदन करेंगे वहाँ पर भी भर दिया जाता है, तो ऐसे बात नहीं है, तो आप भर दीजिएगा। उसके बाद प्रतिशत बता दीजिएगा। मान लीजिएगा आपका प्राप्त, यानी कि 250 अंक ले आए हैं तो 50% आपका होगा, तो आप उसने 50% भर दीजिएगा दोनों में भरकर। उसके बाद यहाँ से बोला गया घोषणा आपको करना है, मेरे जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा भरी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य और इसके असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द किया जाए। यानी कि आपको यहाँ से आप घोषणा ले रहे हैं कि जो भी आपने जो जानकारी दिया वो सही है, अगर गलत पाया जाता है तो उसके द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। ये आप छोटा सा घोषणा ले रहे हैं। तो उस पर स्थान का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद कौन से दिनांक आप फॉर्म जमा करें वो आपको दिनांक लिख दीजिएगा। आप यहाँ से पूरा नाम लिख दीजिएगा जो भी कैंडिडेट का आवेदन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना, जो भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया आवेदन पत्र के साथ जो भी आप दस्तावेज दे रहे हैं उसकी जो भी है इसमें जानकारी दिया गया, जैसे सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय के शिक्षक द्वारा छाया प्रति के संलग्न क्या क्या कर रहे हैं, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट कर रहे हैं और इस साथ प्रमाण पत्र, मार्कशीट और प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं। 8वीं से अगर कर रहे हैं तो 8वीं का विद्यालय का प्रत्याग प्रमाण पत्र, साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आपको ये सारा चीज अपलोड करना है, ठीक। उसके बाद जब भी आप आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, जहाँ पर भी आपको जमा करने के लिए बोला गया होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखला देते हैं एक जिले से जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे आपको जमा कहाँ पे करना है तो यहाँ से बता दिया जाएगा जो भी आपका फुल नोटिफिकेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी आरा, यानी कि जिस हम नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहे हैं, तो आप अपने जिले का नोटिफिकेशन जैसे देखेंगे वहाँ पे बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपको फॉर्म जमा करना है। तो वहीं पे जैसे फॉर्म जमा करने जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपको काट कर दे दिया जाएगा, वहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको काट कर दे दिया जाएगा जो कि आपको मिलेगा। प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर होगा, यानी जो भी फॉर्म आपका लेंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होगा और क्रमांक संख्या उनके द्वारा ही चढ़ाया जाएगा और इसमें आपका नाम वगैरह होगा, सारा डिटेल्स होगा, जिला का नाम होगा। ये इस तरीके से आप मतलब फॉर्म भर पाएंगे, वहाँ के मतलब उनके द्वारा ये फॉर्म भर दिया जाएगा। जो कि देख सकते हैं विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद, यानी कि एक रसीद आपको यही मिल जाएगी। अब इसी रसीद को आपको रखे रहना है, जिस दिन प्रोविजनल लिस्ट आता है, जिस दिन सिलेक्शन लिस्ट आता है, तो उस परिस्थिति में आप मिलान कर सकते हैं। हालांकि इसे जिले के एनआईसी पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है कि कितने लोगों ने आवेदन किया, कितना कौन से लोगों को चयन किया गया, तो उस अपने जिले के नाम पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। हालांकि हम आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से आपको विकास मित्र पद के लिए आवेदन जब करने जाएंगे तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।